वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए मैं फिर हाजिर हो गया इसके झा सर का 4100 प्लस का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 3 लेके। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू लेके आता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ इन सभी का PDF मैं आप सभी को दे देता हूँ, तो आसानी होगा आप सभी को। और इसका प्लेलिस्ट मैं बना दिया हूँ, तो अगर आपने 1-2 नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमने कल 86 तक कर लिया था, आज हम 87 से कर रहे हैं, ठीक है। यानी रोज़ 40 से 45 क्वेश्चन हम डेली करेंगे, ठीक है। ये मात्र प्रैक्टिस सेट 7 या 8 प्रैक्टिस सेट में ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। लाइट चला गया, समझे, अंधेरा हो गया पूरा रूम। चलिए तो 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो चलिए, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। सबसे पहले आप जानिए कि 1 किलोवाट घंटा, इसको 1 यूनिट के बराबर पहले मानिए, ठीक है। 1 किलोवाट में 1000 वाट पर घंटा होता है। क्या होता है, 1000 वाट पर घंटा होता है, ठीक है। 1000 वाट पर घंटा होता है। उसके बाद 1000 वाट को अगर हम बदलेंगे तो जूल पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 वाट गुने 3600 सेकेंड। 1 घंटा में कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो ये यहाँ से आ जाएगा 36 गुना 10⁵ जूल। क्या आ जाएगा, 36 गुना 10⁵ जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 36 गुना 10⁵ जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो आपका संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p और द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। p और m पदों में गतिज ऊर्जा का मान अगर हमसे पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, ½ mv²। क्या होता है, ½ mv² होता है। लेकिन यहाँ पे यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p दिया रहे, संवेग p दिया रहे तो क्या होता है। तो संवेग p दिया रहेगा तो वो क्या होता है, काइनेटिक क्या नाम है, संवेग में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो ये आपका रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाता है p²/2m। क्या होता है, p²/2m। ये कैसे आता है, देखिए ½ mv² होता है। अगर इसमें m/m कर दें और p बराबर क्या होता है, mv होता है। p बराबर क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ mv से ही ये रिलेशन आता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध जो होता है p²/2m होता है। तो क्या हो जाएगा, p²/2m, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है। तो आदर्श मशीन की जो दक्षता होती है वो 100% होती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, तो उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाए तो क्या होगा। अगर दोनों कार तथा
ट्रक दोनों समान गति ऊर्जा से गतिशील हैं, तो रोकने के लिए उन्हें क्या करना, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। यानी दोनों जब ठहरेंगे तो वो एक समान दूरी तय करेंगे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी, दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है। देखिए, जब भी आप कॉइल स्प्रिंग पे काम कीजिएगा तो उसका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, मान लीजिए कॉइल स्प्रिंग ऐसे ही ना होता, जब इसको कंप्रेस कीजिएगा तो उसका प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, सॉरी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। जब कॉइल को आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसकी क्या होती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो बंद मार्ग पर जो कार्य किया जाता है वो निम्नतम होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, वो आपका 1/4 हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। ठीक है, अगर इसका वेग, अगर इस v को हम आधा कर दें तो 1/2 m गुना 1/हाफ v कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हाफ v का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 गुना 1/2 mv²। तो ये क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 1/4। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, यानी चौथाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको क्या बोलना है, फोर्स निकालना है। कितना है 4000 मीटर है, यानी कि W बराबर F इंटू टी लगा देंगे। W कितना है 20,000 है, 20,000 जूल है। फोर्स हमको निकालना है। समय हमारे पास तय की गई दूरी क्या है, तय की गई दूरी 4000 मीटर है। ठीक है, तो ये 4000 से ये 20,000 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि फोर्स कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या हो जाएगा। यदि किया गया कार्य शून्य होगा तो बल और बीच के विस्थापन क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होता है Fs cos थीटा। अगर cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। यानी उसके द्वारा किया गया कार्य हमको पूछ रहा है कि कार्य क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे बल हमारे पास क्या दिया है, F बराबर 12 न्यूटन दे दिया है। ठीक है, और क्या नाम है, डिस्टेंस कितना दिया है, यानी कि दूरी कितना दिया है 4 मीटर दिया है। तो W बराबर क्या होता है Fs। W बराबर क्या होता है Fs, यानी कि 12 गुना 4 यानी कि 48 जूल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो बस W बराबर क्या हो जाएगा Fs। F कितना है 10 न्यूटन और S कितना है 2 मीटर। तो 10 दूना 20 यानी कि 20 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या हो यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दुगना किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए E के, देखिए अगर हाफ mv² है, अगर इसको v से बढ़ा कर 2v कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हाफ m 2v का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 4v², यानी कि ये 2m
ये हो जाएगा 2mv²। क्या हो जाएगा 2mv²। तो ये इसका क्या कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, या आप इस तरीके से करते हैं, यहाँ नहीं काट के, अगर हम यहाँ नहीं काटेंगे तो लिखेंगे 4 गुना हाफ mv²। अब देखिए यहाँ पे हाफ mv² है, यहाँ 4 गुना हाफ mv² है, तो कितना गुना बढ़ गया, तो 4 गुना बढ़ गया, यानी कि 4 इक्के हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। फिर गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv²। एम हमारे पास कितना दिया है 22 किलोग्राम और भी कितना दिया है 5 मीटर। तो 1/2 एम यानी कि 22 गुना 5 गुना 5 इसे लिख देंगे, 2 से 22 को काट देंगे, 11 बार में 25 गुना 11 कितना हो जाएगा 275 जूल। 275 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा। यानी कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी का मान दे दिया है 120 जूल। ठीक है, मास का यानी कि एम का मान दे दिया 15 केजी, हमसे पूछ रहा है कि भी का मान क्या हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो 120 बराबर 1/2 15 गुना भी का स्क्वायर। ठीक है, अब 15 से 120 को काट देंगे 8 बार में और ये इधर आके गुना हो जाएगा, यानी कि 16 बराबर v²। तो v बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है। वह 1 किलोग्राम की एक स्थिर अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या हो जाएगी। अब देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत यहाँ पे हम लगाएंगे, टकराने से पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग, दो चीज़ हो गए यहाँ। मान लीजिए टकराने से पहले उसका संवेग क्या है, टकराने के बाद उसका संवेग क्या है। तो संवेग होता है m1v1, टकराने से पहले का संवेग, टकराने से पहले का संवेग क्या हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2 बराबर यहाँ m1 प्लस m2 इंटू v, ये होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास v क्या आ जाएगा, m1 हमारे पास कितना दिया है 0.5, v1 कितना दिया है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 प्लस m2 कितना दिया है 1, m2 कितना दिया है 1, लेकिन v2 नहीं दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर ये क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 1.0 इंटू v। ठीक है, तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ जाएगा, v का वैल्यू आ जाएगा 0.5 और 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि 1 बराबर, ये तो 0 हो गया, 1 बराबर क्या हो जाएगा 0.5 और 1.5 भी। तो v का मान क्या हो जाएगा 1/1.5 यानी कि 2/3 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए v का मान ज्ञात हो गया हमारे पास 2/3 मीटर पर सेकेंड, इसको याद रखिएगा 2/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए v का मान हमारे पास क्या आ गया था 2/3 मीटर पर सेकेंड। तो ऊर्जा की क्षति बराबर गतिज ऊर्जा में कमी होगी, तो ऊर्जा की जो क्षति होगी बराबर गतिज ऊर्जा में कमी होगी, तो क्या हो जाएगा 1/2 0.5 हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ mv²। तो 1/2 गुना 0.5 इंटू 2 मीटर, भी यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुना 1.5 इंटू 2/3 भी आया है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो ये 2 में 4, 4 5 20 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस ये चला जाएगा 3 5 15, 0.5 में 2 से गुना करेंगे तो 0.5 में 2 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि ये अच्छा 4/9 हो जाएगा, ये 4/9 होगा, 4 बट्टा स्क्वायर होगा तो 4/9, 1.5 और 2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा 4 बार में,
यानी कि 3/9, 3/9 यानी कि 1/3, यानी 1/3 यानी 3 - 1 यानी कि 2/3, 2/3 का मतलब हो गया 0.67 जूल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी। एम हमारे पास कितना दिया है 20 kg, ये एम 20 kg है, भी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv², यानी कि 1/2 20 गुना 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 गुना 10, 2 से 20 को काट देंगे 10 बार में, यानी ये क्या हो जाएगा 1000 जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति के साथ चलती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। फिर वही क्वेश्चन, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। एम यहाँ पे 20 किलो है, भी कितना है 5 मीटर, काइनेटिक एनर्जी बराबर, इस पे देखिए काइनेटिक एनर्जी से बहुत क्वेश्चन दबा के पूछा जाता है रेलवे में, ठीक है। तो आप एकदम इस पर जितना प्रैक्टिस कर पाइएगा करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो एम कितना है 20, भी कितना है 5 गुना 5 कर देंगे, 2 से 20 को काट देंगे 10 बार में, 25 दहाँ 250 जूल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप सभी के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बस आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा। सेम चीज़ है, गतिज ऊर्जा में यहाँ परिवर्तन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, किया गया कार्य हाफ mv² माइनस v1², यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर में से क्या हो जाएगा 1/2, एम कितना है 800 किलो, तो 800 गुना 100 में से 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 75, 800 गुना 75, 2 से 800 को काट दीजिए 400 बार में, यानी कि 75 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 300, यानी कि 30,000 जूल। 30,000 जूल यानी कि 30 किलो जूल, 30 किलो जूल, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। एकदम एम देखिए, एम कितना दिया है 14 किलो, भी कितना दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv², यानी कि 1/2 m 14 है और 5 का स्क्वायर कर दें तो 5 गुना 5 लिख दें, 2 से 14 को काट दीजिए 7 बार में, ये आ जाएगा 25 7 175 जूल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, तो भार की ऊंचाई क्या हो जाएगी। अब उठाने की बात की गई तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, एम कितना दिया है 70 किलोग्राम एम दिया है, 9800 जूल जो कार्य दिया है, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh, क्या होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास 5800 दिया है, मास हमारे पास 70 दिया है, जी को हम 10 मान लेंगे, तो एच यहाँ से नहीं निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, और 2 जीरो से काट दीजिए, ठीक है, और ये कट जाएगा 14 7 98, यानी कि 14 बार में, तो एच कितना आ जाएगा 14 मीटर आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है, शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि, अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी मान लें हाफ mv², ये पहला। अब इसका गति जो है दुगना हो जाता है, जब गति दुगना होगा, अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी 2 ले लें, तो हाफ m क्या हो जाता है दुगना, तो 2v² कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हाफ mv², यानी कि 4 गुना हो जाता है। तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा में 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा
4 गुना वृद्धि हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का दुगना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा, अभी हमने निकाला है। ऊपर वाले प्रश्न में हमने क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। अगर इस v को दुगना कर दीजिएगा तो ये 2v² हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4v², ये हाफ mv² यानी कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर वाला प्रश्न में भी हमने यही निकाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 एम्पियर की धारा 50 ओम प्रतिरोध से 1 मिनट प्रवाहित होती है तो कितना उष्मा ऊर्जा होगा। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है 50 ओम, आई कितना दिया है 2 एम्पियर। ठीक है, टाइम कितना दिया है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। फॉर्मूला क्या होता है हीट का, H बराबर क्या होता है I²RT। आई कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, आर कितना है हमारे पास 50 ओम, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60, बस गुना कर देंगे। 4 5 20 यानी कि 200, 200 गुना 60 कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 यानी कि 12,000 जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है तो 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, t हमारे पास 2 सेकेंड दिया हुआ है, g हम क्या ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा u माइनस जी टी, v बराबर क्या हो जाएगा u माइनस जी टी। तो v क्या हो जाएगा, u हमारे पास 20 आ गया है, g 10 है, टाइम 2 है, तो 10 दूना 20 यानी v का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। जब v का मान ही 0 आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। अब 0 में से किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा उसका मान 0 आएगा। तो ऑप्शन बी यानी कि 0 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। मास आपके पास दिया है 10 केजी और भी दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, तो क्या काइनेटिक एनर्जी आप नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv² यानी 1/2, 10 गुना भी कितना 6, 6 गुना 6, 2 से 6 को काट दीजिए 3 बार में, 2 3 6, 36 18, 18 दाएँ 180 जूल, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसका आंसर 14 मीटर आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर किया हुआ है, ये रिपीट किया है। देखिए यहाँ पे एक बार फिर मैं बता देता हूँ, m यहाँ 70 किलो है, m पोटेंशियल एनर्जी है 9800 जूल। ठीक है, आपको g का मान 10 मीटर पर सेकेंड ले लेना है और पोटेंशियल एनर्जी बराबर जब mgh लगाइएगा तो यहाँ आ जाएगा 9800, m आपका 70 है तो 70 गुना g आपका 10, h निकालना है 2 जीरो से 2 जीरो पैसे काटिए, 7 से 98 कट जाएगा 14 बार में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², m कितना दिया है 10 किलो, तो 1/2 गुना 10, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से 2 काटिए 2 बार में, 10 दूना 20 जूल, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। अगर साइकिल की गति दोगुनी हो जाएगी, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है हाफ mv² होता है। ठीक है, अगर इसकी गति को दोगुनी कर दिया जाए, यानी इस v को दोगुनी कर दिया जाए तो 2v² 1/2 m यानी कि 4 गुना 1/2 mv² हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया है क्या,
कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल पर लगने वाले कार्य कितना हो जाएगा। यानी गुरुत्वाकर्षण बल पर लगने वाला जो कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, m यहाँ पे कितना दिया है, m का मान 0.1 किलोग्राम दिया हुआ है। अब गेंद को 2 मीटर ऊपर से नीचे की ओर गिराने में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक है, g का मान यहाँ हम ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, यानी 0.1, g का मान 9.8 ले लेना है और ऊंचाई आपको 2 से गुना कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 1.96 जूल आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। ठीक है, गुरुत्व बल का द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 किलोग्राम की वस्तु है। ठीक है, अब 1 किलोग्राम की वस्तु को अगर 30 मीटर ऊंचाई से गिराया जाएगा तो क्या प्रभाव करेगा। m कितना है, यहाँ पे 1 kg है। g का मान हम यहाँ 10 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। h हमारे पास कितना है, 30 मीटर है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, ये होता है mgh। m कितना है आपका, 1 गुना g 10 h 30, यानी कि 300 जूल क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो m कितना है, 50 किलो, h कितना है, 6 मीटर, g हम ले लेंगे 10 मीटर पर सेकंड यहाँ दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, ये होता है mgh। याद रख लीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², यानी कि यहाँ का 50 गुना 10 गुना 6, यानी कि 500, ये 3000 जूल क्या हो जाएगा, यानी कि 3000 जूल आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु में, थोड़ा सा डाउन करने दीजिए, एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया है 1500, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh, यानी कि 1500 पोटेंशियल एनर्जी दिया है, मास आपका 15 दिया है, g आप 10 ले लीजिए, h आपको निकालना है। तो 10, 1 0 से 1 0 कट गया, 15 दहाँ 150, यानी कि h क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 मीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया है। तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो m यहाँ पे कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर द्रव्यमान है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है, यानी कि 3 मीटर गुना g गुना h, यानी कि क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 mgh, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या हो जाएगी। शक्ति क्या होती है, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, यानी P बराबर वर्क बट्टा टाइम होता है। ठीक है, अब देखिए m यहाँ पे क्या दिया है, 40 किलोग्राम m दिया है। टाइम की बात करें तो 10 सेकंड टाइम दिया है। अब 50 सीढ़ी चढ़ जाता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो h क्या हो जाएगा, 15 गुना 50 सेंटीमीटर। बात को समझिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 15 सेंटीमीटर कह रहा है। अब 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे क्योंकि यहाँ सब मीटर की बात है। तो 15/100 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लगाएंगे, W बराबर क्या हो जाएगा, mgh/t, क्या हो जाएगा, mgh/t। अब mgh/t हम लगाएंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम mgh/m कितना है, यानी कि 40 गुना 10 गुना 15 गुना 50 बट्टा 10 गुना 100,
अब इसको काट पीट कर लेंगे। जब काट पीट करेंगे तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। ये 0 हमारा कट गया। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, यह 15 50, 1 0 कटा, ये 1 0 कटा और ये 1 0 कटा, तो 15 चौके 60, 60 5 300, यानी कि 300 वाट आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। बस सेम चीज़ करना है, ठीक है। एम कितना दिया है, 50 किलोग्राम दिया है। 45 चरण की सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुना 0.5 मीटर कह सकते हैं, यानी कि 6 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जी आपको 10 मीटर लेना है, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा, mgh बटा टी, यानी कि 50 गुना 10 गुना 6 बटा 10, 10 से 10 कट गया, 5 6 30, 10 से 10 कट गया, 6 5 30, यानी कि ये भी 300 वाट आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 300 वाट नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन ही गलत है। क्या है, ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका आंसर 300 वाट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकेंड में क्या नाम है, रुकिए रुकिए रुकिए, ऊपर वाला क्वेश्चन गड़बड़ कुछ हो गया था क्या, ये क्वेश्चन ये दोनों एक ही क्वेश्चन है क्या, ना अलग अलग है। वह 9 सेकेंड की बात की गई है और यहाँ 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है, ठीक है, 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। चलिए थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा कैलकुलेशन। 50 किलोग्राम का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी। W बराबर पहले mg ले लेते हैं। mg बराबर क्या हो जाएगा, 50 गुना 10 यानी कि 500 न्यूटन। तो h यहाँ से क्या आ जाएगा, 43 गुना 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 15/100, यानी अगर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6.45 मीटर में आ गया, ठीक है। अब mgh लगा देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, mgh/t, तो यानी क्या हो जाएगा, 500 गुना 6.45 बट्टे में 10, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको गुना करेंगे तो ये 322.5 वाट के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। अब क्या कह रहा है कि 45 सीढ़ियाँ जो है वो 10 सेकंड में चढ़ता है। तो 45 सीढ़ियाँ जब 10 सेकंड में चढ़ता है और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। सेम चीज़ है, ऊंचाई को देखिए, ऊंचाई अगर हम देखें यहाँ ऊंचाई क्या हो जाएगा, 45 गुना 16 सेंटीमीटर को 16 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 720 सेंटीमीटर, यानी कि 7.2 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, mgh/t, ठीक है। तो यहाँ से mgh/t क्या हो जाएगा, 50 गुना 10 गुना 7.2 बट्टा 10, 50 1 0 से ये 10 से 10 कट गया, 50 और 7.2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 360 वाट, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग 60 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु का संवेग ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर, नहीं संवेग निकालना है, सॉरी। एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किलोग्राम है और वेग 60 मीटर पर सेकेंड है, तो संवेग क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है, चलिए P बराबर क्या होता है, m इंटू वी। P बराबर क्या हो जाता है, m इंटू वी, यानी कि 85 गुना 60 मीटर प्रति सेकंड, यानी 60 से गुना कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 85 और 60 से गुना करेंगे 0 6 35 के 0 हाथ में 3 8 48 3 5100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से गतिमान है, तो वस्तु के संवेग की गणना करें।
यानी कि वस्तु के संवेग की गणना कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, mv होता है मास, m 50 है और v 6 है, तो 50 छक्के 300, यानी कि क्या हो जाएगा 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5.6 किलोवाट क्या हो जाता है। तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो 5.6 में क्या हो जाएगा, 5.6 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, यानी कि ये हो जाएगा 20.16 इंटू 10⁶ जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घर में एक माह में 900 इंटू 10⁶ जूल ऊर्जा की खपत हुई है, तो इकाई में ये ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इकाई में कितनी होगी ये आपको बताना है। 900 जूल, 900 जूल यानी कि 1 यूनिट। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 900 इंटू 10⁶ बट्टा 3। 1 यूनिट में कितना होता है, तो 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो इससे हम भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 900 बट्टा 3.6, यानी कि आपका आ जाएगा 250 यूनिट के आसपास, यानी कि 250 यूनिट क्या आ जाएगा आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयाँ खपत होती हैं। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो ये कितनी होगी। 1 यूनिट में अभी हमने जाना है कि 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो अगर 100 यूनिट होगा तो ये 100 यूनिट में कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल, क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होता है, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 5.5 किलोवाट में कितना होता है ये आप कैलकुलेट करेंगे। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है किलोवाट पर घंटा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन है कि m/2 द्रव्यमान में कोई वस्तु जिसका वेग 2v है या संवेग क्या हो जाएगा। तो संवेग क्या हो जाएगा, m बराबर क्या है ये m/v और v बराबर क्या है 2v है। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर mv होता है। तो हाफ m इंटू 2v, 2 से 2 कट गया, यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा mv हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।